बच्चों गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अरविंद बोहरे। आज चूँकि आपको लेक्चर में लास्ट प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं सभी बच्चों के लिए, इसलिए हमने ये स्पेशल सेशन रखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जो आपको समस्या आई हैं उनको हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो लेक्चर 3 में आपको जैसे हमने 5 क्वेश्चंस लिए थे। पहला क्वेश्चन हमने लिया था बाय इक्वल कॉस स्क्वायर साइन क्यूब एक्स। इसमें आप देखेंगे इनिशियली हम इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो सवाल लंबा होता जाएगा, इसलिए हमने अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए हमने ऐसे फंक्शन में इसको सिंप्लीफाई किया जिसको आप एंड से डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का उपयोग किया। सेकंड वैरायटी देखेंगे कि आपने सेकंड प्रॉब्लम लिया y इक्वल एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में x माइनस बी एक्स माइनस, ये प्रॉब्लम लिया आपने। अब यहाँ आपने नया तरीका सीखा कि हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस हम कैसे नए तरीके से ले सकते हैं, ये आपने सीखा। ठीक है, आंशिक भिन्न जिन्हें हम स्कूल लेवल में कहते थे, है ना, हिंदी में आंशिक भिन्न कहते हैं जिनको, उनका आपने नया तरीका सीखा कि हम इसको कितनी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा फर्ड्स के हम कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपने सीखा कि हमें डिवीज़न करने के लिए और भी तरीके होते हैं। आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के मल्टीपल में चेंज किया और उसको बैलेंस कर दिया x प्लस करके, और x से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर। आपका डिवीज़न आसान हुआ और इसके बाद आपने इस फंक्शन को, जो कि डिफरेंशिएशन के लिए आसान फंक्शन है, उसमें आपने बदल लिया। तीसरा प्रॉब्लम जो आपका था, चौथा प्रॉब्लम सॉरी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपने सिंपल फंक्शन लिया, सर्कुलर फंक्शन लिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहीं से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, लेकिन बच्चों जैसे हम लोग को ध्यान रहा था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इससे हम tan 2 थीटा लिख सकते हैं। तो हमने एक यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ली, x इक्वल tan थीटा, जिससे कि आपको मिला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इट इज सिंपली tan 2 थीटा। तो आपका थोड़ा आसान फंक्शन हो गया 2 tan इनवर्स x। इसको आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हमने इसको सॉल्व न करके हमने एक अगला क्वेश्चन लिया, y इज tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि यदि हम यहाँ a इक्वल यदि 1 रख दें तब आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। ओके, इसलिए बेहतर किया हमने y इक्वल tan इनवर्स x अपॉन a को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, आपने देखा भी है मेरे लेक्चर में, और अनंत डेरिवेटिव भी निकाला, ये भी आपने मेरे लेक्चर में देखा। लेकिन चूंकि हमारा जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है और अभी हमारा nth डेरिवेटिव ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है, चूंकि यहाँ i आ रहा है, इमेजिनरी है। i क्या है बच्चों, आई आप जानते हैं, i इज रूट ऑफ -1। तो ये आंसर अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, इसलिए अब हमने इसको i को हटाने की प्रोसेस करेंगे।
जैसे कि आप स्कूल लेवल में x प्लस आई वाई में जब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना होता था, तब आप x को रखते थे r cos फाई और y को रखते थे r sin फाई। ओके, यहाँ चूंकि हमारे टर्म्स हैं x प्लस आई ए अथवा x माइनस आई ए, तो इसलिए हमने यहाँ x को r cos फाई लिया और a को r sin फाई लिया स्कूल लेवल में। और यहाँ पर कोई अंतर नहीं है बेटा, केवल हम लोग को सोचना चाहिए कि हमें कैसे लेना है। इन दोनों से हमने निकाला x इक्वल r cos फाई और a इक्वल r sin फाई से फाई इक्वल tan इनवर्स a अपॉन x एंड r इक्वल a sin फाई होल इनवर्स। बच्चों, आप लोगों को मुख्य दिक्कत ये आई कि डे मोइरस थ्योरम आपको हो सकता नया हो, चूँकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है अलग अलग बोर्ड से आते हैं। एमपी बोर्ड से मैक्सिमम आते हैं, सीबीएसई बोर्ड से आते हैं और तीसरा आईसीएसई बोर्ड इससे भी आते हैं। इसके अलावा बच्चों देश के जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं जहाँ से उन्होंने 12th पास किया है वो भी बच्चे आते हैं। चूँकि अलग अलग बोर्ड का आप जानते हैं सिलेबस अलग अलग होता है, तो कई बच्चे डे मोइरस थ्योरम ही पढ़ते हैं। इसके अलावा यदि आपने सिलेबस देखा होगा, जो कि मैंने आपको 3 दिन पहले पोस्ट किया था, कि बीएससी फर्स्ट ईयर के थ्योरम में भी डे मोइरस थ्योरम है, तो वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसको आप देखेंगे कि डे मोइरस थ्योरम में यदि n कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रैशनल और जिसको फ्रैक्शनल भी कहते हैं, तब cos थीटा प्लस आई sin थीटा होल रेज़ टू n इज cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। मतलब एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तब हम इसे लिखेंगे cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। सिंपली हमने एंगल को थीटा को n से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हैं स्कूल लेवल में आपने पढ़ा है, बल्कि आपने ये तो प्राइमरी लेवल में ही पढ़ा होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकंड सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय -3 -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा, जिसको हम लिख सकते हैं, है ना, कि i इक्वल 0 प्लस -1, सॉरी इसको अलग कर देते हैं, ये हमने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, जिसको गलती से क्यों लिख दिया, इसको भी अलग कर देते हैं। दिस इज अवर I and third set of natural numbers is q equal x such that x equal p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। p और q पूर्णांक हैं, अब q 0 क्यों नहीं है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0। यदि किसी भी नेचुरल नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें, देखिए, तो फर्स्ट जैसे आपको 0/0 मिलेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बाकी सब नंबर्स हैं, नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे 0 से तो इन्फाइनाइट मिलेगा। इन्फाइनाइट भी मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, इट इज जस्ट ए फिलॉसफी, ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए कंडीशन होती है q इज नॉन जीरो। तो बेटा डे मोइरस थ्योरम आप समझ गए होंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे जब हम फर्स्ट पेपर आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे आपने डे मोइरस थ्योरम का उपयोग किया, इससे x माइनस आई होल रेज़ टू माइनस n की वैल्यू मिली। ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था ये फिर से आपको याद दिला देते हैं कि ये आपका रियल फंक्शन है। ओके, चूंकि ये आपका रियल फंक्शन है
वास्तविक फलन है, इसलिए आंसर भी आपका ये नहीं चलेगा, हमें रियल फंक्शन में बदलना होगा। इसलिए हमने ये एक्सरसाइज की। यहाँ से आप देखेंगे कि वाई में जो हमने वैल्यूज रखी x माइनस आई ए होल रेज़ टू n, x माइनस आई ए होल रेज़ टू n और x प्लस आई ए होल रेज़ टू n, जिससे आपको मिला वाई एन इक्वल माइनस वन रेज़ टू n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर रेज़ टू माइनस n साइन n फाई। r की वैल्यू आपने पहले निकाली थी, r इज a साइन फाई होल इनवर्स एंड फाई इज tan इनवर्स a बाई एक्स। तो ये भी लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से देखा था। तो आपको मिला y n इज दिस। यहाँ पर चूंकि ओरिजिनल फंक्शन में r नहीं था, इसलिए r की वैल्यू भी हमें यहाँ रखनी होगी। तो हमें मिला दिस इज योर आंसर, जहाँ की फाई इज tan इनवर्स a बाई एक्स। डेमोस थ्योरम भी आप एक बार देख लीजिए फिर से, बहुत आसान है। विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस दिस इज आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज़ टू n इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो बच्चों मेरे ख्याल से सभी की जिज्ञासाएँ शांत हो गई होंगी। और जो आज का लेक्चर था, बहुत मुझे खुशी हुई कि बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी ग्रुप में। हर बच्चे की समस्या का हम जवाब देंगे, लेकिन जैसे दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जो लेक्चर टाइम के बाद का समय होता है, 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय, वहाँ आप समस्या रखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा 3 बजे के बाद आपकी हर समस्या का जवाब दूंगा। धन्यवाद बच्चों।